Hello students and welcome to my channel Understanding Biology. Children, in the first lecture of controlling air pollution, we have discussed about air pollution and the causes of air pollution. Now in this video, we will study some more things related to the air pollution chapter. Right? So let's start with effect of burning fuel wood on health. This means that when we use wood as a fuel, what are the effects on the health? राइट कि जब हम वुड को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं, तो उसको जलाने से हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है. आपको मालूम होगा कि रूरल एरियाज़ में जो कुकिंग होती है वो यूजुअली लकड़ियों पर ही करी जाती है. लकड़ियाँ जला करके ही मैक्सिमम घर में खाना बनता था. तो उसकी वजह से जो भी गैसेस निकलती थी उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं हेल्थ पर. आइए देखते हैं. बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड मे रिलीज कार्सिनोजेंस. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट आर कार्सिनोजेंस? कार्सिनोजेंस आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉज करते हैं. तो जब हम वुड को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो उससे क्या रिलीज होते हैं? कार्सिनोजेंस. अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की. अस्थमा एंड हार्ट डिजीजेस. मीन्स इससे जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं उससे अस्थमा और हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं. राइट. देन इट कैन ऑल्सो कॉज कैटरैक्ट. कैटरैक्ट को हिंदी में हम मोतियाबिंद कहते हैं. तो इसके यूज़ करने से, मतलब वुड को फ्यूल की तरह यूज़ करने से कैटरैक्ट की भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे लोगों में देखी गई है, अगर लंबे समय तक हम वुड को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं. Children, abhi we have seen about the effect of burning fuel wood on human health. Now we are going to see the alternative to fuel wood. Instead of using wood as a fuel, what else we can use? यानी कि wood को जब हम fuel की तरह use करते हैं तो उससे आपने देखा उसके क्या harmful effects होते हैं. तो अब हम उसके alternatives को देखेंगे. The first alternative is use of biogas. यानी कि instead of using wood we can use biogas और गोबर गैस प्लांट यूज़ होते हैं जिससे हम कुकिंग कर सकते हैं. उसके बाद यूज़ ऑफ सोलर कुकर एंड सोलर हीटर. ये तो बेस्ट है. दिस इज़ द बेस्ट रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो सोलर एनर्जी होती है. तो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके हम सोलर कुकर और सोलर हीटर के हेल्प से कुकिंग कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ एथेनॉल एंड मिथेनॉल. मीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुड वी कैन यूज़ एथेनॉल एंड मिथेनॉल. एथेनॉल मीन्स एथाइल एल्कोहल C2H5OH. राइट. एंड मिथेनॉल मीन्स CH3OH. Now the next one is pellets made up of cow dung, sawdust and rice husk. Pellets made up of cow dung. कंडे कहते हैं, उपले कहते हैं. तो इन चीज़ों का भी यूज़ करके we can cook the food. So these are the alternatives to fuel wood. Children, we have seen the effect of burning fuel wood on human health, and also we have seen the alternative to fuel wood. Now our next topic is types of pollutants. Children, industries are the major contributors in pollution, right? They release various harmful gases and those gases disturbs the normal concentration of the air, right? So the pollutants are of two types: gaseous pollutants and suspended particulate matter. इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर्स होती हैं पोल्यूशन में, मैक्सिमम पोल्यूटेंट्स रिलीज़ करती हैं. तो ये क्या होता है ना कि इससे दो तरह के हम पोल्यूटेंट्स में को क्लासिफाई कर सकते हैं दो फॉर्म में. एक हो गया गैसियस पोल्यूटेंट्स. तो यानी कि गैसेस रिलीज़ हो रही हैं. क्या हो गए? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये सारी गैसेस किस में आ जाएंगी? गैसियस पोल्यूटेंट्स में. उसके बाद बात करेंगे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. यानी कि पार्टिकल्स जब एयर में सस्पेंड हो जाते हैं उनको हम कहते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. इसका एग्जाम्पल है फ्लाई ऐश. बहुत हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए और जब भी बर्न किया जाता है कोई भी चीज़ तो ऐशेस रिलीज़ होती हैं. उसी को हम कहते हैं फ्लाई ऐश. और ये फ्लाई ऐश आता है हमारा सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी में. तो पोल्यूटेंट्स दो टाइप के हुए, गैसियस पोल्यूटेंट्स एंड SPM और सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर.